मध्य प्रदेश में हाथ से आई सट्टा फिर से लाने के लिए कांग्रेस अलग अलग तरह के अभियान चला रही है। जहां इस क्रम में 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर के रिगल तिराहा स्थित एक प्रेस वार्ता कर कहा कि अन्य बेरोजगारी, महंगाई, नारी सम्मान और सुरक्षा, भ्रष्टाचारी, कमीशनबाजी, आदिवासी, दलित, ओबीसीसीओ अत्याचार, सांप्रदायिकता के लिए अपना विरोध खिलाफ यह सत्याग्रह अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जाएगा, जहां प्रदेश के मतदाताओं को इस अभियान के तहत जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 67 जिलों में 10 संभागों से सत्याग्रह अभियान में करीब 25 साल से कांग्रेसी जोड़े गए हैं। वहीं इस अभियान के अंतर्गत नवरात्रि उत्सव से दशहरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज सहित अन्य विशेष दिनों में अलग अलग तरह से गतिविधियां संचालित की जाएगी और प्रदेश के मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। सरफराज खान की रिपोर्ट। नहीं, देखिए क्या होता है कि जैसे अभी जन आक्रोश यात्रा निकली, वो हमारे मंत्री स्तर के नेता, बड़े स्तर के नेता सब शामिल हुए। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र बटा हुआ। कांग्रेस अगर जीतेगी तो बूथों से जीतती है। एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता का सबसे बड़ा महत्व है, वही मंत्री बनाता है, वही मुख्यमंत्री बनाता है। हम लोग जो काम करते हैं, ये सब तैयारी करते हैं, तो कार्यकर्ताओं के दम पे ही इस आयोजन को चला पाते हैं। मैंने 90 दिन 90 सवाल अभियान चलाया, वो लगातार चल रहा है, वो जारी है। जनता भी उसको समझ रही है। सवाल पूछते हैं कार्यकर्ता, उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं, जनता फिर उन सवालों के जवाब ढूंढती है और उनका मन बदलता है कि सरकार उखाड़ के फेंकना है। इन सब बातों से जनता तक जब पहुंचाया जाता है तो नीचे से ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये कांग्रेस या कांग्रेस के नेता सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जिसका जो रोल है वो चुनाव में प्ले करता है। जिनको चुनाव लड़ना है निश्चित तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे। जिनको बूथ पे बैठ के वोट डलवाना है वो उनका काम। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर नेता महत्वपूर्ण है, हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और सबके अपनी जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं। सभी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में बनेंगे। हर व्यक्ति, बड़ा छोटा, कांग्रेस में कुछ भी नहीं है, सब कमलनाथ जी के लिए काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पर काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी क्षमता से काम कर रहा है। बड़ा हो छोटा हो, एक ही उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। उसके लिए जो भी डिवोशन से जो भी काम कर सकता है वो करेगा। 6 मुद्दे इस पूरे जो सत्याग्रह अभियान के आपने रखे हैं, क्या जी, प्रमुख मुद्दे हैं? देखिए सारे मुद्दे आप माने कि बेरोजगारी को लेकर बात करें, अत्याचार को लेकर बात करें, दलित पे अत्याचार को लेकर बात करें, ओबीसी के साथ आरक्षण को लेकर जो धोखा हुआ उस पर बात करें, महिलाओं के सम्मान को लेकर बात करें, दलितों पे जो आदिवासियों पे पेशाब की गई उसको लेकर बात करें, जिस तरीके से लूटा पार्टी, भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी है उसको लेकर बात करें, किसानों की समस्याओं को लेकर बात करें, खाद की समस्या को लेकर, हर मुद्दे हमने इसमें लिए हैं। हर वर्ग को के पास पहुंच के उनसे ही हमें पूछना है कि आपके साथ अगर ये हुआ है तो क्या आपका ये धर्म नहीं बनता है कि भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकें? और निश्चित तौर पर कांग्रेस इसमें सफल होगी। मध्य प्रदेश में कितने लोग आपके साथ हैं पूरे अभियान? अभी 25,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। लगभग 750 ग्रुपों में ये ऐड हो चुके हैं। इसका पूरा एक वार्ड सेंटर भी बनाया जा रहा है। वहां से लगातार हर जिले में, हर संभाग में, हर तहसील में, यहाँ की ग्राम पंचायत स्तर तक के लोग जुड़े हैं। वो अपने स्वयं के विवेक से उस क्षेत्र में जिस स्तर पे भी काम कर सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। और ये सारे लोग जो जुड़ रहे हैं इसकी पूरी जानकारी माननीय कमलनाथ जी के पास पहुंचाई जाएगी कि इन लोगों ने ईमानदारी से कांग्रेस के साथ निष्ठावान बन के काम किया है। तो सरकार आने पर निश्चित तौर पर इन लोगों को ओबलाइज किया जाएगा। कमलनाथ भी कुछ तरीके की एक्टिविटी रहेगी? हाँ, उनका तो मार्गदर्शन है, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में तो कर रहे हैं। ये सारी गाइडलाइन, ये सारे विचार ये उन्हीं के हैं। उन्हीं की वजह से आज हम ये काम कर पा रहे हैं। उन्हीं का नेतृत्व यही जनता को बताने जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति का विजन इतना बड़ा है, जिसकी सोच इतनी बड़ी है, अगर वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो प्रदेश का विकास किस स्तर पे होगा ये मध्य प्रदेश की जनता सोच भी नहीं सकती और बीजेपी तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। ये सत्याग्रह अभियान जो है वो आज से आपके द्वारा शुरू किया गया है जी, क्या कुछ स्वरूप रहने वाला है पूरे सत्याग्रह का और मकसद क्या है इसका? देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार किए, कमीशनबाजी की है, बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, महिलाओं का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, ओबीसी का अपमान किया है और जिस तरह से शासन चलाया है, अराजकता और कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं आम जनता को ये महसूस होता है कि उनको ठगा गया है, उनके वोट का भी अपमान हुआ है और जो कांग्रेस की सरकार 2018 में चुनी थी उसको धोखा देकर ये सरकार कायम हुई है। इन सब बातों को आम जनता तक पहुंचाना है। इसके लिए एक वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया है, सत्याग्रह अभियान। इस अभियान के अंतर्गत एक एक कांग्रेस जन
ये जो प्रोग्राम के अंतर्गत बातें डिसाइड हुई हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे। इसी माध्यम से पहुंचाए जाएंगे कि 13 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक, 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक इस आयोजन में 55 जिलों के और 10 संभागों के लगभग 25,000 कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम नवरात्रि शुरू होगी। नवरात्रि में हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हवन पूजन किए जाएंगे ताकि नारी सम्मान और नारी सुरक्षा कायम रह सके। लोगों में ये संदेश जाए कि मध्य प्रदेश में नारी सम्मान कायम रखने के लिए जनता और कांग्रेस ये चाहती है कि मध्य प्रदेश से एक भ्रष्ट सरकार, एक ऐसी सरकार जो नारियों का सम्मान नहीं करती है, सिर्फ ठगने के लिए उनको पैसा बांटकर वोट लेना चाहती है, उससे मध्य प्रदेश मुक्त हो और मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री कायम हो जो मध्य प्रदेश में नारी का सम्मान कायम कर सके और कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस की सरकार का गठन 17 तारीख को वोट के माध्यम से हो। नवरात्रि के पश्चात दशहरे के दिन जो रावण दहन बुराई के रूप में प्रतीकात्मक किया जाता है, उसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से 50% कमीशनबाज रावण का दहन पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह किया जाएगा। कार्यकर्ता अपने घर के आगे भी एक पुतला बना के, एक कागज लगा के इस कमीशनबाज रावण का दहन इसलिए करें कि ये संदेश जाए, जनता का वो आक्रोश जाए, वो भाजपा के नेता ये समझ सकें कि अब उनका विदाई का समय आ गया है और अब उनको यहाँ से मध्य प्रदेश छोड़ के जाना है। तो निश्चित तौर पर हर गली हर मोहल्ले में 50% कमीशनबाज रावण का दहन किया जाएगा। इसके पश्चात धनतेरस पर पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रार्थना की जाएगी, ये प्रार्थना और पूजा की जाएगी कि मध्य प्रदेश कर्ज मुक्त हो सके। 40,000 रुपए का कर्ज हर व्यक्ति के सिर पर है। जो बच्चा जन्म लेता है वो भी कर्जदार बन के जन्म लेता है। ये सब करा है शिवराज सिंह चौहान ने और उनकी सरकार ने। मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, वोट के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, पैसा खजाना लुटा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि 17 तारीख के बाद सरकार रहना नहीं है तो पूरा खजाना लुटा के चले जाएं। तो इससे बचाने के लिए, मध्य प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए ये प्रार्थना धनतेरस पे की जाएगी कि मध्य प्रदेश कर्ज मुक्त हो सके और शिवराज सरकार मुक्त हो सके। इसके पश्चात दीपावली पर हर घर में एक तिरंगा दीपक जलाया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो अंधकार है, जो कमीशनबाज सरकार कायम है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो अनाचार बढ़ रहा है, जो अत्याचार बढ़ रहा है, जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश मुक्त हो, ये काली रात्रि समाप्त हो। महापुरुषों की प्रतिमाओं पे भी तिरंगे दीपक जलाए जाएंगे। इसके पश्चात गोवर्धन पूजा पर पूरे मध्य प्रदेश में आयोजन किए जाएंगे। ये निवेदन जनता से किया जाएगा कि गोवर्धन पूजा के दिन ये संकल्प लें कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्ट शिवराज सरकार है उससे मध्य प्रदेश मुक्त हो। गौ संवर्धन के लिए, गौ रक्षा के लिए माननीय कमलनाथ जी ने जो 1000 गौशालाएं बनाई थी, उनकी संख्या और बढ़े और गौ संवर्धन के लिए एक बड़ा काम कांग्रेस सरकार कर सके, इसके लिए कांग्रेस को वोट दें और गौ संवर्धन की रक्षा के लिए ये संकल्प लें। ये एक बड़े आयोजन किए जाएंगे। इसके पश्चात आखिरी आयोजन भाई दूज का आयोजन रहेगा, जिसमें महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस जन बहनों को तिरंगा रक्षा सूत्र बांधेंगे और उनसे संकल्प लेंगे कि कांग्रेस को वोट देकर मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं और एक भ्रष्ट शिवराज सरकार से मध्य प्रदेश को मुक्त कराएं। यह आयोजन निर्बाध रूप से आचार संहिता का पालन करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में जारी रहेंगे और इस भ्रष्ट के लिए जारी किया है कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे कटनी है, जबलपुर है, अन्य जगह संपर्क करते हैं, उनको समझना रहता है, इसलिए वो नंबर जारी करके और उसका एक कॉल सेंटर भी बनाया जा रहा है। वो नंबर लगातार जारी रहेगा और जो भी जानकारी चाहिए वो इस नंबर से ले सकते हैं। इस अभियान से जुड़ेंगे। लगातार अभियान के संबंध में डिटेल व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहुंचाई जाएगी और यह आंदोलन, यह अभियान में एक कांग्रेस कार्यकर्ता अपने मन से खुद शामिल हो सकता है। उसे कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं, उसे जनता तक सीधे पहुंचना है, बूथ तक सीधे पहुंचना है और सीधे वो काम कर सकता है। आचार संहिता चूंकि लागू है, इसको लेकर चुनाव आयोग से आपके द्वारा कोई अनुमति ली गई है क्या, कोई आवेदन? देखिए, हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के जो नियम है, दिशा निर्देश हैं, उसी के अंतर्गत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं है जिससे चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होता है। प्रचार करना चुनाव की एक नियम, एक परंपरा है। भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना, बोलना, ये निश्चित तौर पे जनता का एक अभिमत है और उसको जनता के अभिमत आक्रोश को सबके सामने लाना, ये हमारा धर्म है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 13 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक सत्याग्रह अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो एक भ्रष्ट कमीशनबाज शिवराज सरकार है उसको उखाड़ फेंकना एकमात्र उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के युवाओं को
जो भ्रष्टाचार, जो कमीशनबाजी है उससे निजात मिले। इसके लिए एक विस्तृत प्रोग्राम हमने जारी किया है। सत्याग्रह अभियान से सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस अभियान की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश के 55 जिलों में और लगभग 10 संभागों से 25,000 युवा कांग्रेसी और हमारे साथी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से इस अभियान को एक बड़ी सफलता मध्य प्रदेश में मिलेगी। शिवराज के भ्रष्टाचार, शिवराज सरकार की जितनी भी घोटाले हैं, जितनी भी कमीशनबाजी है, बेरोजगारों के खिलाफ जो उन्होंने काम किए हैं, पीएससी की एग्ज़ाम जो निरस्त किए, अन्य कई मामले, महिला अपमान से लेके, दलित शोषण से लेके, आदिवासी शोषण से लेके, ओबीसी के साथ आरक्षण का न्याय लेके, इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के समक्ष जाएंगे। सत्याग्रह अभियान में हम सबसे पहली शुरुआत नवरात्रि में कर रहे हैं। नवरात्रि में नारी सम्मान को लेके जगह जगह यज्ञ और हवन किए जाएंगे। प्रार्थना की जाएगी कि मध्य प्रदेश से ऐसे भ्रष्ट सरकार का सूपड़ा साफ हो और मध्य प्रदेश में नारी सम्मान कायम रहे, नारी सुरक्षा कायम रहे, महिलाओं का सम्मान कायम रहे। इसके बाद दशहरे के दिन पूरे मध्य प्रदेश में 50% कमीशनबाज रावण का दहन किया जाएगा। प्रदेश की जनता, युवा, आम आदमी, मध्यम वर्गीय इस बात से परेशान है कि वो किसी भी काम के लिए जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं, भ्रष्टाचार किया जाता है। चाहे नगर निगम आप ले लो, चाहे कलेक्टर ऑफिस आप ले लो, चाहे कोई भी कार्यालय शासकीय आप ले लो, बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता। हर जगह 50% कमीशन। भाजपा के नेता 50 से 60% कमीशन की मांग करते हैं, वरना वो काम नहीं करते हैं। 3.5 साल से मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। इसके विरोध में रावण के पुतले का प्रतीकात्मक दहन एक भ्रष्ट कमीशनवाद सरकार के खिलाफ किया जाएगा, जिससे एक संदेश जनता में जाए कि उन्होंने ये तय किया है कि अब एक न्याय की जीत होगी और अगली सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक ईमानदार सरकार बनेगी, एक ईमानदार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिलेगा। दशहरे के बाद धनतेरस पर ये प्रार्थना की जाएगी कि मध्य प्रदेश कर्ज मुक्त हो, क्योंकि मध्य प्रदेश को जिस तरीके से कर्ज में डुबोया है, जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये का कर्जा हो गया है। जो बच्चा जन्म भी लेता है उस पर भी 40,000 रुपये का कर्ज होता है। हमारी ये ईश्वर से प्रार्थना रहेगी धनतेरस पे कि ये भ्रष्ट सरकार से मध्य प्रदेश मुक्त हो और कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार कांग्रेस की बने। जनता से निवेदन किया जाएगा, घर घर जाके निवेदन किया जाएगा कि कांग्रेस को वोट दें और मध्य प्रदेश को कर्ज मुक्त करें। इसके बाद दीपावली पर तिरंगा दिया अभियान शुरू किया जाएगा। हर घर पर एक तिरंगा दीपक जलाया जाएगा ताकि जो मध्य प्रदेश का भविष्य अंधकारमय हो गया है वो अंधकार समाप्त हो। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर तिरंगे दीपक से रोशन किया जाएगा कि उस काली रात्रि में दीपावली की एक प्रकाश का दीपक जलाया जाए, तिरंगे का दीपक जलाया जाए, जिससे मध्य प्रदेश में जो भ्रष्ट और कमीशनबाज सरकार है, जो दलितों का अपमान करती है, ओबीसी का अपमान करती है, आदिवासियों का अपमान करती है, उससे मध्य प्रदेश मुक्त हो सके। इसके बाद धनतेरस के बाद दीपावली पे भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा। इसके बाद भाई दूज पे सभी बहनों को रक्षा सूत्र बांधे जाएंगे। रक्षा सूत्र तिरंगे के बांधेंगे और उसमें ये निवेदन करेंगे घर घर जाके कि आप कांग्रेस को वोट दें, एक चुनी हुई कमलनाथ सरकार बनाएं, एक ऐसे मुख्यमंत्री को बनाएं जो महिलाओं की रक्षा कर सके, महिलाओं का सम्मान दे सके, महिलाओं का सम्मान पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कायम रख सके। इसके लिए तिरंगे रक्षा सूत्र बांधे जाएंगे। तो इस तरह से हर आयोजन को हम एक स्वरूप में बदल रहे हैं। गोवर्धन पूजा पे भी एक बड़ा आयोजन हम करेंगे। गोवर्धन पूजा पे ओबीसी समाज को जोड़कर गोवर्धन पूजा की जाएगी, जहां ये संकल्प दिलाया जाएगा कि मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन किया जाएगा। जिस तरह से कमलनाथ जी ने गौशालाएं 1000 बनाई हैं, इस तरीके से सरकार आने पर और भी गौ रक्षण के लिए बड़े काम किए जाएंगे। ये संकल्प गोवर्धन पूजा पे लिया जाएगा। इस माध्यम से कांग्रेस की सारी बात जो जनता के पास पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर जनता इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ देगी। आचार संहिता लगी हुई है, तो क्या इन सब आयोजन के लिए पूरी अनुमति वगैरह आपको सरकार के प्रशासन की ओर से मिल रही है? देखिए, आचार संहिता के अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं। ये सब जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो चुनाव आयोग निर्देश देता है कि इस तरीके से आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उन नियमों का, प्रावधानों का पालन करते हुए ही ये सारे आयोजन किए जाएंगे। किसी भी तरह के ऐसे आयोजन नहीं किए जा रहे हैं जिसमें चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कानून तो कांग्रेसी ही मानते हैं। हम भाजपा के सिपाही नहीं हैं जो कानून का माखौल उड़ाएं और चुनाव आयोग का माखौल उड़ाएं।